सूट बूट व टाई लगा के, सूट बूट व टाई लगा के बबरी टेवतानी। हेलो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। हेलो हेलो भाजपा सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। बीए के डिग्री लेके ए भैया, बीए के डिग्री लेके घास गोढ़तानी। हेलो 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 भाजपा सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। दौड़ दौड़ ठोकर खाके ए भैया, दौड़ दौड़ ठोकर खाके कराई में कोड़तानी। हेलो 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 नीतीश सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। हेलो हेलो भाजपा सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। गरम गरम ताजा ताजा मूंगफली सो जाला ये राजा, चाय बेचतानी। हेलो 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 मोदी सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। हेलो हेलो भाजपा सरकार, छप रहिया बेरोजगार बोलतानी। अरे बेरोजगारी के आलम है भैया, अरे बेरोजगारियों के आलम है भैया, थोड़ियो पीटतानी। हेलो 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 मोदी सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। हेलो हेलो नीतीश सरकार, छप रहिया बेरोजगार बोलतानी। आइए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल MM मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो आज चलिए मैं अर्थमेटिक का एक चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत में शुरू करने जा रहा हूँ। यानी मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज यानी मेरे प्यारे दोस्त प्रतिशत। तो प्रतिशत या परसेंटेज कहते किसको है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, नाम से ही पता चलता है प्रतिशत। प्रति मतलब एक, प्रति मतलब एक, और सत मतलब 100, सत मतलब 100। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 100 में पहला भाग को हम प्रतिशत कहते हैं और उसे सिंबल इससे सूचित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो प्रति यानी एक, सत्य यानी 100, मतलब प्रतिशत कहते किसको है? 100 में पहला भाग को हम प्रतिशत कहते हैं और इसे सिंबल इससे सूचित करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यह मार्कर है, यह मार्कर। तो इस यूनिट में या इकाई में इसे एक कहेंगे, एक। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम परसेंटेज में यानी प्रतिशत में इसे 100% कहेंगे। जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसे एक यूनिट कहेंगे, लेकिन प्रतिशत में यानी एक बराबर एक गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, यह हो गया 100%। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसे हाफ करना हो यानी आधा करना हो, तो इसे हम प्रतिशत में हम कितना कहेंगे वो देखिए। जैसे मान के चलिए कि 1/2, 1/2 को हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। काटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त, काटने के बाद यह आ रहा है 50
प्रतिशत, यानी हम इसे आधा यानी 50% कहेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर कोई अंक हो या भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, तो उसे हमें परसेंटेज में यानी प्रतिशत में ले जाना हो तो सबसे फर्स्ट में हम 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त वह प्रतिशत में चल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, इसे हम अगर प्रतिशत में है या प्रतिशत में है, इसे हमें भिन्न में ले जाना हो, तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त इस प्रतिशत को हम हटाएंगे और गुना में 1/100 लिख देंगे, 1/100, और काटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त यह आ गया 1/2। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई प्रतिशत में हो और उसे भिन्न में ले जाना हो तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 1/100 से गुना कर देंगे और काटने के बाद मेरा यह भिन्न में चल आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि प्रतिशत बराबर 1/100 या मेरे प्यारे दोस्त 1/100 बराबर प्रतिशत होगा। तो यह प्रतिशत यानी परसेंटेज का यह मूल मंत्र था। यह एकदम छोटी बात है, ये आपको 4-5 क्लास में सीखने को ये सब चीज़ मिल जाता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से जोड़ता हूँ कि फ्रैक्शन का क्या महत्व है परसेंटेज में। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, आगे मैं बढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो आइए इसी के साथ, जैसे मान के चलिए कि मिल जाए आपको 1 और इसे प्रतिशत में ले जाना हो, तो हम बता चुके हैं कि 1 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो ये मेरे हो जाएगा प्यारे दोस्त 100%। इसी प्रकार अगर 1/2 हो और इसे हमें प्रतिशत में परसेंटेज में ले जाना हो तो 1/2 और गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा कितना 50%। इसी के साथ 1/3 हो और इसे प्रतिशत में ले जाना हो तो 1/3 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा काटने के बाद 33.1/3 या इसे हम पढ़ सकते हैं 33/1/3 और इसे हमें दशमलव में ले जाना हो तो 33.33% यह होगा। इसी के साथ मान के चलिए 1/4 हो और इसे हमें प्रतिशत में ले जाना हो 1/4 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा कितना, यह 25%। 1/5 हो और इसे प्रतिशत में ले जाना हो तो 1/5 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो यह मेरा हो जाएगा कितना 20%। तो मैं इसका यूज बताता हूँ कि यह अगर फ्रैक्शन आप प्रैक्टिस के सहारे अगर आप याद कर लेते हैं तो परसेंटेज में मज़ा चलाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिले कि 3/5 यह कितना प्रतिशत है, 3/5 यह कितना प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम जानते हैं कि 1/5 यहाँ से 20% है, 1/5 20% है। तो हमसे पूछा गया है कि 3/5 कितना प्रतिशत है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त
इसका यह 3 गुना है, तो मान के चलिए कि इसमें हम 3 से गुना कर दें तो यह हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार इसमें भी हम 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी हम 3 से गुना कर देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो गया 60%। तो ये हमें फ्रैक्शन से दशमलव में कितना मान होगा, जैसे मान के चलिए कि 1/5 है, 1/5 का 20% हुआ, तो हम जाने कि 1/5 बराबर 20%, तो 3/5 बराबर कितना हुआ, तो इसमें हम 3 से गुना किए और 3/5 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी 3 से गुना किए और यह हो गया 60%। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। मैं और सवाल आपको देता हूँ, जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे साथी आपको मिल जाए 33.1/3% गुना आपको मिल जाए 600 और इसे हल करना हो बराबर वाट, ये आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त 33.1/3% गुना 600 बराबर वाट क्या होगा, यह क्वेश्चन मिल जाए तो हम यहाँ से पता करेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 33.1/3% का भिन्न होता है 1/3। तो डायरेक्ट ये हमको याद रहेगा, तो डायरेक्ट हम इतना यहाँ लिख देंगे, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/3 और गुना में 600 और इसे काटेंगे तो ये 20 मरते में और 1 0 यहाँ है, यानी 200 मेरा आंसर हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर यह भिन्न से परसेंटेज आपको याद है तो कितना आसान हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि और आपको सवाल मिले जैसे मेरे प्यारे दोस्त आपको मिल जाए कि 66.2/3 प्रतिशत गुना में आपको मिल जाए 630 बराबर वाट। यह आपको क्वेश्चन मिल जाए, यह आपको मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन मिल जाए कि 66.2/3% गुना 630 बराबर वाट तक क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हम फिर आएंगे कि 3 किसमें है, 3 इसमें है, तो यानी इसी का यह कोई रूप है। तो हम जान रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 33.1/3% बराबर होता है 1/3। यहाँ से हम जान रहे हैं कि 33.1/3% बराबर होता है 1/3। तो ये 66 है यानी दुगना, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त तो हो जाएगा यह 66.2/3%। यानी मेरे प्यारे दोस्त इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 66.2/3% का मान हुआ 2/3। हम यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, यानी 66.2/3% के जगह पर हम 2/3 लिख दिए और गुना में 630 है, 630। यह कटा कै मरते में, तो 21 मरते में कट गया, यानी 210 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा मेरा 0 को तो 0 उतार देंगे, 21 दूनी 42, तो मेरा आंसर हो गया 420। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपको मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त, आपको मिल जाए कि 4/5 यह कितना प्रतिशत है, 4/5 यह कितना प्रतिशत है। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 1/5 बराबर 20% होता है, 1/5 बराबर 20% होता है, 20%। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 4/5 कितना प्रतिशत है। तो हम इसका यह 4 गुना है, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे, यानी 20 चौका 80% हो जाएगा।
तो अब डायरेक्ट मैं चलता हूँ, जैसे आपको मान के चलिए कि भाषा वाला सवाल मिले, वहाँ यह कैसे यूज होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा उसमें अंदर भाषा वाला सवाल में जाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपको मिल जाए कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 10% घटा, फिर 20% बढ़ा, तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं वहाँ x + y + xy या बहुत सारे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो हम जान रहे हैं कि 1/5 बराबर 20% होता है। 1/5 बराबर 20% होता है। और हमें कोई व्यक्ति बोला कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, रेशियो में। जैसे देखिए, तो यह 5 बराबर 100% हुआ, यह अपने आप में 100% है, और ये 1 बराबर 20% है। हमसे कोई बोला है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ जाए, यानी पहले वह 5 था तब 100 हो जाए, यह रेशियो में हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि पहले मेरे प्यारे दोस्त 100 था, आप बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाए, यानी अब हो जाएगा कितना, 120। इसे काटेंगे तो फिर आएगा 5:6। तो अगर ये फ्रैक्शन याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि आगे और कोई बोले, जैसे मान के चलिए कि आपसे बोले कि किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाए, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाए, तो हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से कि 1/5 बराबर 20% होता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाए, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त 20%, इसका मतलब इसमें अगर जो हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40%, तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2/5 बराबर 40%। तो हमसे क्या बोला है कि किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाए, यानी पहले 100 था, यह 40% है, यानी 2 के सामने, तो किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाए, यानी पहले 5 था तब हो जाएगा 7, यह अपने आप में 100 है, और ये दोनों को जोड़ दिए तो हो गया मेरा 140%। जैसे मान के चलिए कि पहले 100 था, आप बढ़ गया 40%, यानी अब हो गया 140%। इसे काटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त, ये काटने के बाद 5 और ये कटेगा 7, तो 5:7 हो रहा है। तो ये जब हम भाषा वाले सवाल में जाएंगे तो वहाँ ये सब बहुत काम करेगा। तो आपसे मैं एक बार दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस चीज़ को प्रैक्टिस के सहारे एक बार याद कर लें, तो आपको परसेंटेज में एक भी सूत्र का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और ये फ्रैक्शन के माध्यम से और रेशियो के माध्यम से हम हर सवाल को सोल्व कर देंगे। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप उतार लिए होंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे मेरा विनती है, आग्रह है कि प्लीज़ आप कॉपी और कलम लेके बैठे और इस चीज़ को नोट डाउन करें। जैसे मान के चलिए, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपको मिले कि 1/6 यह कितना प्रतिशत है, तो 1/6 इसमें 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी यह हो जाएगा मेरा 16.2/3%। 16 या 1600 ही 2/3%, दोनों हम पढ़ सकते हैं। इसे हमें दशमलव में ले जाना हो तो 16.66% हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 1/7 हो और इसे हमें प्रतिशत में ले जाना हो तो
1/7, 1/7 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 14.2/7, 14.2/7 या 14/2/7%। इसे हम दशमलव में ले जाएंगे तो 14.28% हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपको मिले 1/8, 1/8 को हमें प्रतिशत में ले जाना हो तो 1/8 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा 12.1/2%, यानी 12/1/2%। इसे हम दशमलव में ले जाएंगे तो 12.5% मेरा होगा। जैसे मान के चलिए कि 1/9 हो और इसे हमें प्रतिशत में ले जाना हो तो 1/9 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा 11.1/9%, 11.1/9% या 11/1/9। इसे हमें दशमलव में ले जाना हो तो 11.11% जैसे मान के चलिए कि 1/10 हो, 1/10 हो और इसे हमें प्रतिशत में ले जाना हो तो 1/10 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी यह हो जाएगा मेरा 10%। तो इस पर मैं कुछ सवाल देता हूँ, जैसे आपको मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त 12.1/2% गुना आपको मिल जाए 240 बराबर वाट। यह क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्त हम कहाँ आएंगे कि 12 यहाँ है तो हम देखेंगे कि 12.1/2% बराबर 1/8, या आपको ये भी मिल जाता कि 12.5। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 12.1/2% बराबर होता है 1/8 और गुना में 240, यानी यह 3 मरते में कटेगा, यानी मेरा आंसर हो गया 30। इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मेरे प्यारे दोस्त आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 62.5% गुना आपको मिल जाए 480 बराबर वाट। ये आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 62.5% गुना 480 बराबर वाट। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हम देखेंगे कि इसमें एक ही 14 का कोई मतलब 14 में 5 से गुना करें 70, 14 में 4 से तो हो जा रहा है कम ही 62 से, तो ये नहीं ये कर रहा है। हम डायरेक्ट चलेंगे 12.5, यानी मेरे प्यारे दोस्त 12.5% बराबर होता है 1/8। 1/8 अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें, इसमें 5 से गुना कर दें तो मेरा हो जाएगा 12×25 60 और 5 में आधा से गुना करेंगे तो 2.5 होगा, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा 62.5। तो 62.5%। तो इसमें हम 5 से गुना किए तो इसमें भी हम 5 से गुना कर देंगे, यानी मेरा हो जाएगा 5/8। तो इससे क्या पता चला कि 62.5% का मान 5/8 होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 62.5% के जगह पर पुट करेंगे, यानी 5/8 गुना में 480, यानी ये 8 से कै मरते में कटेगा तो 8×5 40 और 6 48, यानी यह जीरो के हम जीरो लिखेंगे आ 6×5 30, यानी मेरा आंसर हुआ 300। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। जैसे मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिले कि 37.5%
5 प्रतिशत प्रतिशत गुना 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 720 बराबर वाट। तो मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि 37.5% गुना 720 बराबर वाट। तो डायरेक्ट हम चलेंगे, यानी ये 12 का ही गुणज है। जैसे मान के चलिए कि 12.5% बराबर होता है 1/8। तो अगर हम 3 से इसमें गुना कर दें, 3 से गुना कर दें तो यह हो जाएगा बढ़ती 36 और आधा में 3 से गुना करेंगे यानी 1.5, तो मेरा हो जाएगा 37.5 बराबर, तो 37.5% बराबर। तो इसमें भी मेरे प्यारे दोस्त हम 3 से गुना करेंगे तो होगा मेरा 3/8। तो हम डायरेक्ट 37.5% बराबर 3/8 डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देंगे 37.5% की जगह पर। तो हम डायरेक्ट 3/8 गुना में 720। तो ये 8 से 9 मरते में कटेगा यानी 9×8 = 72। तो हम डायरेक्ट यहाँ जीरो का जीरो यहाँ उतार देंगे और 9×3 = 27 यानी मेरा आंसर हो गया 270। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आप भी सोच लीजिएगा। आप मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए। यह तो फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज का। जब 4-5 हो जाएगा परसेंटेज का पार्ट तो आपको भी ये सब करने चला आएगा। लेकिन मेरे साथ कॉपी कलम लेके और जुड़े रहिए और इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये करने के बाद मज़ा चलेगा। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो उसमें इतना मज़ा आएगा, CI पढ़िएगा, SI पढ़िएगा, वर्क टाइम पढ़िएगा तो उसमें इतना मज़ा आएगा, नल टंकी पढ़िएगा तो उस समय इतना ये मज़ा आएगा कि लगेगा कि कोई सूत्र का आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन मिल जाए कि 11 सही 1/9 बराबर नहीं गुना 11 सही 1/9% गुना आपको मिल जाए 270 बराबर वाट। ये आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 11 सही 1/9% गुना 270 तो क्या होगा। तो मैं देखूंगा कि 9 कहाँ है, तो यहाँ है। यानी 11.1/9% का मान होता है 1/9। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूँगा इसके जगह पे। तो 1/9 गुना में 270 और इसे काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो यह काटने के बाद 9×3 = 27 यानी मेरा आंसर 30 हो गया। इसी के साथ अगला सवाल मान के चलिए कि आपको मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त कि 77.77% गुना में 720 बराबर वाट। ये आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 77.77% गुना में 720। तो आप जनरल तरीके से इसको बनाइएगा तो ये बोर्ड भर जाएगा और कहीं भी गलती कैलकुलेशन में हो सकता है। अगर ये फ्रैक्शन याद है तो मैं डायरेक्ट देखूंगा कि 11.11% बराबर होता है 1/9। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा कि 11.11% बराबर होता है 1/9 यानी यह 7 गुना है। तो इसमें हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 77.77%। तो इसमें भी हम 7 से गुना करेंगे तो मेरा यह हो जाएगा 7/9 यानी मेरे प्यारे दोस्त 77.77% का मान हो गया 7/9। यहाँ से हम यहाँ पुट कर देंगे तो 7/9 गुना में 720 यानी यह कट जाएगा 9×8 = 72। ये जीरो बच जाएगा यानी डायरेक्ट हम जीरो को जीरो लिख देंगे और 7×8
56, यानी मेरा 560 आंसर हो गया। तो इसको आप उतार लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं कह देना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना कीजिए बुलंद कि खुदा भी पूछे कि तेरी आरजू क्या है। चलिए दोस्त, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, मान के चलिए 1/11 को हमें प्रतिशत में ले जाना हो। 1/11 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 9.1/11%। इसे हम दशमलव में ले जाएंगे तो 9.09% होगा। उसी प्रकार 1/12 को हमें प्रतिशत में ले जाना हो तो 1/12 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरा हो जाएगा 8.1/3%, या इसे पढ़ सकते हैं 8 सही 1/3। इसे हम ले जाएं दशमलव में तो 8.33% हो जाएगा। 1/13 को हम परसेंटेज में ले जाएं तो 1/13 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा 7.9/13%। इसे पढ़ सकते हैं 7 सही 9/13। इसे हम दशमलव में ले जाएं तो 7.69% हो जाएगा। 1/14 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/14 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी 7.1/7 मेरा प्रतिशत होगा। इसे हम दशमलव में ले जाएं तो 7.114% होगा। 1/15 को अगर हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/15 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा 6.2/3%। इसे हम दशमलव में ले जाए तो 6.66% होगा। तो इसका क्या यूज है, इस पर कुछ सवाल हम देते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 9.11% गुना 770, यानी यह एक क्वेश्चन मिल गया बराबर वाट। तो इसे हल करें और कितना आंसर आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मान के चलिए कि 9.1/11%, तो हम इस किस में हैं, तो यहाँ हैं। तो 9.1/11% का मतलब होता है 1/11, यानी 1/11 डायरेक्ट हम पुट कर देंगे और गुना में 770। तो ये कितने मरते में कट जाएगा 11 से, यानी 11 7 77 7 मरते में, यानी मेरा 70 आंसर आ गया। जैसे मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त कि 54.54% गुना आपको मिल जाए 77 बराबर वाट। ये आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 54.54% गुना में 77, इसे हल करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम जान रहे हैं ये यहाँ से कि 9.09% का मान होता है 1/11। तो ये 54 है, यानी इसका 6 गुना है। तो मान के चलिए कि अगर हम इसमें मेरे प्यारे दोस्त अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो 9 छक 54 पॉइंट इसमें गुना करेंगे तो 54%, यानी इसमें भी हम 6 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या होगा
गुना जब करेंगे तो 6/11 यानी मेरा आ गया 54.54% का मान 6/11। इसे हम पुट कर देंगे 54.54% के जगह पर। तो यहाँ लिखेंगे 6/11 गुना में 77, यानी इसे काटेंगे तो 7 मरते में 7 में 6 से गुना करेंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त 42 आंसर आ गया। तो अगर ये फ्रैक्शन प्रैक्टिस के सहारे याद हो जाता है तो ये जो सवाल है इसे आप जनरल तरीका से हल करते हैं तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो, फिर इस प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 यानी 2 4 जीरो, फिर ये 5454 को काटते ही मतलब कितना टॉप हो जाता। आइए, अगर आपको फ्रैक्शन याद है कि भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न, तो कितना यह सवाल इजी हो जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिल जाए मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मान के चलिए कि आपको मिल जाए 21 पूर्णांक 3/7, 21.3/7 प्रतिशत गुना मिल जाए आपको 280 बराबर वाट। ये आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 21.3/7 प्रतिशत गुना 280, इसे हल करें। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले देखेंगे कि नीचा यानी 7 किसमें है यानी इसमें है, तो इसी का कोई रूप है। तो मान के चलिए कि सबसे फर्स्ट में हम लिखे कि 7 पूर्णांक 1/7 प्रतिशत बराबर होता है 1/14। मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 21 है, यानी लग रहा है कि यह 3 गुना है। तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें मेरे प्यारे मित्र, तो यह हो जाएगा 21, फिर इसमें 3 से गुना होगा तो 3/7 बराबर प्रतिशत बराबर, तो इसमें भी मेरे प्यारे दोस्त इसमें 3 से गुना हुआ तो इसमें भी 3 से गुना होगा, तब ना ये बराबर के इधर भी बराबर और बराबर के इधर भी बराबर होगा मेरे प्यारे मित्र। तो इसमें 3 से गुना कर रहे हैं तो 3/14 मेरा आ रहा है। 21.3/7 प्रतिशत का मान हुआ 3/14। यहाँ हम पुट करेंगे तो 3/14 गुना 280, तो 14 दूनी 28। तो मेरे प्यारे मित्र, 0 को 0 और 3 दूना 6, यानी मेरा 60 आंसर आ गया। इसी के साथ मैं अगले सवाल के तरफ चलता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। जैसे मान के चलिए कि आपको सवाल मिल जाए कि 6 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत गुना आपको मिल जाए 165। तो मेरे प्यारे मित्र बराबर वाट। ये आपको क्वेश्चन मिल गया कि 6 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत गुना 165 बराबर वाट, इसे हल करें। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, 3 किसके नीचे है, 3 एक इसके नीचे है, एक इसके नीचे है, तो यहाँ तो 6 है, यानी ये है। तो 6 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत का भिन्न होता है 1/15। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/15 और गुना में 165। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, 15 से काटेंगे 1 मरते में तो 1 बच गया, फिर 15 1 मरते में, यानी मेरे प्यारे दोस्त 11 आंसर आया। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, अगर ये फ्रैक्शन याद रहता या हो जाता है तो कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब तक न खौला वह खून नहीं तो पानी है। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, जिसको ये समझ में नहीं ना आ रहा है उसका बेकार जवानी है, तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, मान के चलिए कि 1/16 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/16 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरा हो जाएगा 6 पूर्णांक 1/16।
4%, इसे दशमलव में ले जाए तो 6.25%। 1/16 तो हो गया। 1/17, 1/17 को अगर हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/17 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे मेरे प्यारे दोस्त, यह हो जाएगा 5.15/17%। इसे दशमलव में ले जाए तो 5.88% होगा। 1/18, 1/18 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/18 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे मित्र 5.5/9% होगा। इसे हम पढ़ सकते हैं 5/9%। इसे हम दशमलव में ले जाएं तो 5.55% होगा। 1/19, 1/19 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/19 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरा हो जाएगा 5.19%। इसे दशमलव में ले जाएं तो 5.26% होगा। 1/20, 1/20 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/20 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये कट जाएगा 5 मरते में, यानी 5%। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, इससे अब आपको सवाल कैसे हल करने में आसान होगा। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि 6.1/4% गुना 320 बराबर वाट। ये आपको सिंपल एक क्वेश्चन दे दे कि 6.1/4% गुना 320 बराबर वाट, तो हम जानते हैं कि 4 यहाँ है, यानी 6.1/4% का मान होगा 1/16। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर 1/16 और गुना में 320, यानी 16 दूनी 32, यानी मेरे प्यारे मित्र 20 इसका आंसर हो गया। इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मान के चलिए कि आपको मिल जाए 5.5/9 गुना आपको मिल जाए 360। इसे हल करना है। तो मेरे प्यारे मित्र यह क्वेश्चन हो गया। 5.5/9% गुना 360 क्या होगा? तो देखिए 9 यहाँ 9 है, यानी 5.5/9% का मान हो रहा है 1/18। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूँगा 1/18 गुना 360, यानी 18 दूना 36, यानी मेरे प्यारे मित्र 20 आंसर हो गया। तो ये फ्रैक्शन याद होने से कितना आसान हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे मित्र कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि 10.10/19 प्रतिशत गुना में आपको मिल जाए 570 बराबर वाट। ये आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 10.10/19% गुना में 570, इसे हल करें। ये आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम देख रहे हैं कि 19 किसमें 19 इसमें है, यानी इसी का लगभग है। तो 5.5/9 का मान हो रहा है 1/19। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 5.5/19 का मान हो रहा है 1/19। यहाँ से 5.5/19 का 1/19। तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा 10.10/19। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 2 से गुना हुआ तो 10, फिर इसमें 2 से गुना हुआ 10%, यानी इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 2/2/19
19, 2/19। तो हम डायरेक्ट 10.10/19 के जगह पे हम 2/19 पुट कर सकते थे। हम पुट करेंगे 2/19 गुना में 570, तो काटेंगे 19 तिया 57 यानी 30, तो जीरो के जीरो लिख देंगे और 3 दूना 6 यानी 60 आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे मित्र, ये फ्रैक्शन याद रहने से कितना आसान हो रहा है। जब आगे चलिएगा भाषा वाला सवाल में तो और मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि उसका ये नहीं है। आपके लिए हर चैप्टर आसान हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, मान के चलिए टाइम एंड वर्क, CI SI, ये सब मज़ा से आप पढ़िएगा, कोई सूत्र की उसमें ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और उतार भी लिए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मान के चलिए कि 1/21 को हम प्रतिशत में ले जाएंगे, तो 1/21 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरा हो जाएगा 4.16/21 यानी इसे दशमलव में ले जाएंगे तो 4.76% होगा। 1/22 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/22 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 4.6/11, यानी इसे दशमलव में ले जाएंगे तो 4.54% होगा। जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे दोस्त 1/23 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/23 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे मित्र यह हो जाएगा 4.8/23। 4.8/23 इसे हम पढ़ सकते हैं 4 सही 8/23। इसे हम दशमलव में ले जाएं तो 4.34% होगा। इसी के साथ 1/24 को हम प्रतिशत में ले जाएं तो 1/24 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे मित्र यह हो जाएगा 4.1/6%, यानी 4 सही 1/6 पढ़ सकते हैं। इसे दशमलव में ले जाएं तो 4.16% होगा। 1/25 मेरे प्यारे दोस्त, 1/25 को हम ले जाएं परसेंटेज में, प्रतिशत में, तो 1/25 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी मेरे प्यारे मित्र यह कटने के बाद कितना होगा 4, यानी 4%। तो ये फ्रैक्शन पर अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसका यूज क्या है, और हम फिर दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस चीज़ को प्रैक्टिस के सहारे मात्र एक बार याद कर ले, उसके बाद आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, ये सब चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा और कोई कैलकुलेशन, कोई आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कैलकुलेशन भी इजी रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज़ को एक बार आप प्रैक्टिस के सहारे रट ले। जैसे आपको मान के चलिए कि क्वेश्चन मिल जाए, मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन मिल जाए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए कि 4.16/21 गुना आपको मिल जाए 210 बराबर वाट। ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो 4.16/21, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 4.16/21% का मान होता है 1/21। डायरेक्ट हम पुट करेंगे 1/21 गुना में 210, इसे काटेंगे, यानी यह एक मरते में बराबर मेरा 10 आंसर आया। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे साथी, यह कितना इजी हो रहा है। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो यह कितना आसान हो रहा है। मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि 4.8/23 प्रतिशत गुना आपको मिल जाए
मिल जाए 460 बराबर वाट, ये आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम यहाँ से देख रहे हैं पकड़ने के लिए कि 23 इसमें है, वो यहाँ पे है। तो 4.8/23% का मान होता है 1/23। तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे 1/23 और गुना में 460, ये काटेंगे तो 23 दूनी 46। तो मेरे प्यारे दोस्त 20 आंसर आ गया। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यह कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम ये फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज का, मैं सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में मिसलियस क्वेश्चन कराऊंगा और फोर्थ पार्ट से मैं डायरेक्ट भाषा पे चलूँगा। और भाषा पे जब आएगा और जब ये आपको याद रहेगा तो कैलकुलेशन से आप एकदम बचिएगा। जो आप जनरल तरीका से बनाते होंगे परसेंटेज का कोई सवाल, तो आपको लगता होगा 25 सेकंड 30 सेकंड सूत्र के सहारे, और ये फ्रैक्शन और रेशियो के सहारे बनाइएगा तो वो 20 से 25 सेकंड लगेगा। अब पूरे मैं अर्थमेटिक को मैं फ्रैक्शन और रेशियो के सहारे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सभी से एक बार मैं फिर आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस चीज़ को प्रैक्टिस के सहारे याद कर ले। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं रोकता हूँ। जय हिंद।